आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं ग्लोबल स्प्रेड्स के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो ग्लोबल स्प्रेड्स का ये 1 डे का चार्ट है यहाँ पे। और जो शेयर है काफ़ी समय से साइडवेज में चल रहा है। मतलब आप यहाँ से देखिए करीब करीब अक्टूबर 2024 से ही आप देखिए इस साइडवेज के मूव को पकड़ा हुआ है शेयर ने। और बीच बीच में क्या है, थोड़ा ये नैरो रेंज में आ जाता है, कभी वॉलेटाइल हो जाता है, कभी नैरो रेंज में चलता है, लेकिन है तो साइडवेज में ही। मतलब कंटिन्यूसली साइडवेज में ही चल रहा है ये इस तरीके से। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी वाइड रेंज में फंसा गया है शेयर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो शेयर है फिलहाल साइडवेज में ही रहेगा जब तक कि ये वाला लेवल नहीं तोड़ देता है। ये वाला लेवल आप देख रहे हैं, मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे चार्ट पे। हाँ, तो जब तक ये वाला लेवल मतलब कि 1138 मतलब राउंड फिगर में 1140 का लेवल जब तक नहीं तोड़ देता है शेयर, तब तक ये साइडवेज में रहेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हम ये कर सकते हैं, या तो साइडवेज के मूवमेंट का ही बेनिफिट उठा लें हम, या फिर अगर आपको थोड़ा सा लंबा होल्ड कर सकते हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं शेयर साइडवेज में से निकल के ट्रेंडिंग में आ जाए। और अगर साइडवेज में से निकल के ट्रेंडिंग में आ गया तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर आप इतना इंतजार नहीं कर सकते तो फिलहाल एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है देखिए, पहले तो क्या हुआ, ये शेयर साइडवेज में था, यहाँ पे एक इसने साइडवेज के एक्शन को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे फिर पुल बैक आ गया अपने साइडवेज को कायम रखने के लिए। और आज क्या हुआ है, बड़े दिनों के बाद ये हुआ है कि हमें एक अच्छे वॉल्यूम वाली एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। अगर मैं आज के वॉल्यूम्स की बात करूं तो 4,70,000 के वॉल्यूम है इसके, और इस शेयर के वॉल्यूम काफ़ी कम रहते हैं, 50-60 हज़ार, 70,000, 1 लाख, या कभी कभी 1 लाख से ऊपर होते हैं। तो आमतौर पे 1 लाख के अंदर ही होते हैं, 1,50,000 के अंदर ही होते हैं। और इसके 4,71,000 के अप्रॉक्स इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग हुई है। अगर शेयर के हाई की बात करूं तो 1,026 रुपये का हाई है और 1,008 रुपये का इसका क्लोजिंग है, और 5% की तेज़ी पर ये बंद हुआ है। ठीक है, और आज ही शेयर 20 की EMA की भी ऊपर है, 50 की EMA की ऊपर बंद हुआ है, 100 की EMA की भी ऊपर बंद हुआ है, और 200 की EMA के ऊपर भी बंद हुआ है। तो ये यहाँ समझने की बात है, काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि शेयर एक सिंगल कैंडल में ही, आज की कैंडल में ही, इन चारों असेंशियल मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100 या 200 इन चारों के ऊपर बंद हुआ है। तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें कहाँ बाय करना है। देखिए, अगर आपको बाय करना है तो आपका जो अगला क्रूशियल लेवल है वो ये वाला लेवल है, जो कि काफ़ी आसानी से टूट जाएगा ये। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर ही बाय करें। कल को ऐसा नहीं हो कि यहाँ से भी ये पुल बैक लेके थोड़ा और नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो ऐसे में थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए आप इसे 1,023 या 1,025 के ऊपर बाय करें। ठीक है, तो 1,023 या 1,025, आज तो 1,026 तक गया है तो बड़ी बात नहीं है। तो 1,025 के ऊपर बाय करेंगे तो आपका अगला लेवल 1,070 का हो सकता है। 1,070 के बाद इसका अगला जो लेवल होगा वो करीब करीब 1,100 हो सकता है, उसके बाद 1,110। अब यहाँ 1,110 का जो लेवल है ये एक मेजर हर्डल है। आमतौर पे क्या होता है, ये जो शेयर है यहीं से लौट जाता है, 1,100 या 1,110 के आसपास ही लौट जाता है। अगर लकीली ये बढ़ा भी तो 1,135, 1,140 तक आ सकता है, या फिर तो यहाँ से भी लौट जाएगा। क्यों अब लौटेगा, इसलिए क्योंकि अभी अपने साइडवेज को जो एक्शन है साइडवेज का, अभी उसको कायम रखना चाहता है। अगर ये साइडवेज को तोड़ता है तो उसको 1,140 का लेवल तक पहुंचना होगा, और अगर आपको 1,140 के लेवल तक वेट करना है तो आपका रिस्क भी फिर उस हिसाब से बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो शेयर यहाँ से बढ़ा 1,025 के ऊपर गया, ठीक, अब ये 1,025 के ऊपर गया तो पहले 1,075 का लेवल आएगा। ठीक है, 1,050, फिर 1,075, फिर 1,100 का लेवल आएगा। ठीक है, तो अब 1,100 पे अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है यहीं से पुल बैक कर जाए, आपको निकलने का मौका नहीं मिले, तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से तो अगर आप थोड़ा रिस्क भी टॉलरेट करें तो 1,100, 1,110 के ऊपर होल्ड करके रख सकते हैं, और फिर 1,140 के ऊपर तक का आप लेवल अगर और ज़्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो 1140 तक वेट करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की हो सकता है, बड़ी बात नहीं, आए भी नहीं 1140 तक,
लेकिन अगर आप मतलब तैयार हैं रिस्क लेने को तो आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं। अगर 1140 का लेवल पार किया तो इस शेयर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये एक तरीके से हमें साइडवेज के एक्शन को तोड़ देगा, ठीक है। तो अगला लेवल आपको करीब करीब 1200 का देखने को मिलेगा। ये 1200 का लेवल आप देखें ना, यहाँ ऐसा मतलब ड्रॉ सही नहीं कर पाया, 1200 का लेवल देखने को मिलेगा और 1200 के बाद 1250, तो 1250 तक आ सकता है। लेकिन मेन कंडीशन ये मेन हर्डल 1140 का मेन हर्डल ये टूटे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ तक पहुँचे 1140 तक, अगर 1100 और 1110 से ही लौटना शुरू हो जाए तो आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। सेफ्टी के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर आपको डर लग रहा है तो सेलिंग कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो होल्ड करके रखिए आप, ठीक है ना। बाकी शेयर शॉर्ट टर्म में परफॉर्म कर सकता है। ये मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एनालिसिस किया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में था, थैंक यू।